जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको 2 कहानियां सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप इन कहानियों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में ही समझ गए। उन दिनों स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ दूर जरा मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ और फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आदमी ने बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ा। काफ़ी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वह व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा कि यह कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे और बिना थके हुए दिख रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा, मैं सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन यह कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई, इसलिए यह थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वह ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। मित्रों, यही बात हम सब पर भी लागू होती है। प्रायः अधिकांश लोग हमेशा दूसरों की गलतियों की निंदा चर्चा करने, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या द्वेष करने और अपने अल्प ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करने के बजाय अहंकार ग्रस्त होकर दूसरों पर रौब झाड़ने में ही रह जाते हैं। अंततः इसी सोच की वजह से हम अपना बहुमूल्य समय और क्षमता दोनों खो बैठते हैं और जीवन एक संघर्ष मात्र बनकर रह जाता है। सबक यह है कि दूसरों की होड़ मत कीजिए और अपनी मंजिल खुद बनाइए। दूसरों से पहले हमें अपने बारे में सोचना होगा। यहाँ जब हम अपने बारे में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब स्वयं नहीं, उसका मतलब हमारे सारे हिंदू भाई बहन। हमें उन सब के बारे में सोचना होगा और हमें अपने उद्देश्य के लिए एकाग्रचित होके आगे बढ़ना होगा। और अब दूसरी कहानी शायद आपने पहले भी कभी सुनी हो। एक शेर शिकार की तलाश में जंगल की ओर चला जा रहा था। वहां उसे बकरियों का एक झुंड दिखा। शेर ने उन बकरियों को दौड़ाना शुरू किया। तब तक वो देखता है कि बकरियों के झुंड में एक नन्हा शेर का बच्चा बकरियों के जैसा मिमियाते हुए भाग रहा था। शेर ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसे पकड़कर उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो मिमियाने लगता है। शेर उसके व्यवहार और आवाज़ को देखकर समझ जाता है कि पालन पोषण में चूक हो गई है। यह बकरियों के बीच रहकर ऐसा हो गया है। वो उसे नदी के किनारे ले जाता है और पानी में उसकी शक्ल दिखाता है। तो वो बच्चा चिल्लाने लगता है, अरे मैं तो बकरी हूँ, फिर मेरी शक्ल तुम्हारे जैसी कैसे हो सकती है। शेर कहता है, तुम बकरी नहीं शेर हो, तुम दहाड़ो। नन्हा शेर कहता है कि मैं दहाड़ नहीं सकता।
शेर उसको डपटता है तो वो धीरे से आवाज निकालता है। अब शेर उसे मारता है और कहता है कि मेरे जैसे जोर से दहाड़ो। वो फिर धीरे से दहाड़ता है तो शेर उसे पानी में डुबोने लगता है और कहता है कि अगर तुम जोर से नहीं दहाड़ोगे तो मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। जान बचाने के लिए वो नन्हा शावक जोर से दहाड़ लगाता है और उसे आश्चर्य होता है अपनी ताकत पर। फिर शेर उसे अपनी ही तरह छलांग लगाना सिखाता है। अब उस नन्हे शेर में आत्मविश्वास जाग उठता है। वो अपने आप को पहचान जाता है और समझ जाता है कि उसका पालन पोषण गलत हुआ, इसलिए उसे अपनी असली क्षमता का अनुमान ही कभी नहीं हुआ, आभास ही कभी नहीं हुआ। बुद्ध, अशोक और करमचंद गांधी ने अपनी अहिंसा के मंत्र से हिंदुओं को बकरी बना दिया। वो मिमियाते रहे, चिचियाते रहे, अत्याचार सहते रहे। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई शेर मिले तभी आप दहाड़ सकें। भारत ने ऐसे हजारों लाखों शेर सपूतों को पैदा किया है जिनके किस्से पढ़कर आपको अपने भूले हुए अस्तित्व का, अपने स्वाभिमान का, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भान हो सकता है। लेकिन प्रयास तो आपको स्वयं ही करना होगा। मिमियाने से दहाड़ने की दूरी आपको स्वयं ही तय करनी होगी। हर हिंदू को बकरी की खाल फेंककर अपने असली रूप में आना होगा। फिर आप किसी हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देख सकते हैं और उसे साकार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।